वेतन की मांग है और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और पीएफ की सुविधा दी जाए और 65 वर्ष की हमारी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो करी जाए और रिटायरमेंट पे बेनिफिट दिया जाए और यही है। लेकिन सरकार है कि अपनी अठधर्मी पे अड़ी हुई है, तारीख पे तारीख दी जा रही है और जो ये हमारे जो आशा वर्करों के माध्यम से जो काम होते थे फील्ड में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि भाई ये आशा वर्कर है ये भी परेशान हो रही है और ये नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और ये भी तो किसी की बेटी है जो सड़कों पे बैठी है 2 महीने से। और ये है कि भाई जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इन सुविधाओं से वंचित है और होम डिलीवरियां होने लग रही हैं और स्टिल बर्थ होने लग रहे हैं, बच्चों की डेथें होने लग रही है और जो आशा वर्कर अपने फील्ड में काम करती थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और इसको सरकार को कोई चिंता नहीं है कि भाई। एक चीज़ बताएं, पहले आप जब नौकरी नहीं मिल रही थी उस समय आप ये कह रहे थे कि भाई हमें नौकरी दो, नौकरी सरकार ने दी, आपको आशा वर्कर बनाया। आज आशा वर्कर बनने के बाद में आप कह रहे हैं कि जब पक्का करो, पक्का करने के साथ में कह रहे हैं कि वेतन देना शुरू किया, वेतन देने के साथ में आप कह रहे हैं कि हमारा अब वेतन 26,000 करो। क्या ऐसे कारण हो रहे हैं? सर महंगाई देखो कितना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 4,000 में अगर कोई परिवार का गुजारा करके दिखाए, ये जो खट्टर सरकार है इनके तो जूतों पे पॉलिश भी नहीं होती 4,000 में। ये तो विदेशों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और ये अच्छे दिन की बात करके आए थे इस सरकार में। और आशा वर्कर भी यही मांग रही है कि भाई जो ये न्यूनतम वेतन है जो सरकार के द्वारा ही लागू की गई है 26,000, वही तो मांग कर रही है भाई। 4,000 में उस टाइम गुजारा था लेकिन आज नहीं है। इन 4 सालों में देखो कितनी महंगाई बढ़ी है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 4,000 तो एक जो मजदूर है उसकी भी मजदूरी नहीं है और ये तो एक परियोजना में लगी हुई महिलाएं हैं, तो कोई गुजारा करके दिखाए इस सरकार या ये सरकार कोई दुकान ऐसी बताए कि भाई यहाँ से आप राशन ले और अपने परिवार का गुजारा चलाओ 4,000 में। तो 4,000 में कोई गुजारा नहीं चला सकता। जो ये आशा वर्कर यही मांग कर रही है कि भाई हमारे को 26,000 वेतन लागू किया जाए। 26,000 वेतन लागू किया जाए। अगर सरकार अगर आपकी बात को नहीं मान रही है, क्योंकि 2024 चुनाव भी पास में आ रहे हैं। हाँ जी। चुनाव के साथ साथ जो है जो आपकी मांग है वो जायज़ मांग है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपने परिवार में संपन्न रहे। तो ऐसे में किस तरीके से उसको समन्वय बनाया जा सकता है? आगे अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो 30 अक्टूबर को दिल्ली का घेराव करेंगे। दिल्ली चलो का नारा है हमारा। एक लंबी लड़ाई लड़ने के अब आप मूड में आ चुके हैं। लिए हम तैयार हैं। हमारी आशा वर्करों के अंदर हौसला है। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये प्रदर्शन धरने ऐसे ही जारी रहेंगे। यानी कि आपका कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आर की लड़ाई है। अब 2000 चुनाव आने वाला है, ये खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा क्योंकि हर 1,000 पे की पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर है। ये भी वोट तो इनकी भी है, आधी आबादी है महिलाओं की, और ये जब 1,000 की पॉपुलेशन पे पब्लिक को कन्वेंस कर सकती है तो वोटों के लिए भी कर सकती है। अब की बार इस सरकार को इसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ेगा जो 2024 में। युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी के लिए जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, नशे की गर्त में है युवा वर्ग। अब हर गांव में देखो कितना नशा फैल चुका है। बेरोजगारी की है यह देन, जो नशे की गर्त में आज युवा पीढ़ी है हमारी। और जो भी ये कोई भी पेपर अगर निकलता है तो उससे पहले उसमें लीक की खबर आ जाती है। इतने पैसे लगा के युवा पीढ़ी उसको फार्मों को भरती है और लेकिन इन्हीं के ये जो वे लगे भगे जो उनको लीक करने में लगे होते हैं और पेपर दे के आते हैं युवा पीढ़ी और उसमें ही ये अगले दिन पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। और ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम जरासो है और मैं जनवादी महिला समिति की जिले की सचिव हूँ और मैं आशा वर्कर। धन्यवाद।